चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो चुप चुप याद करते हो कभी दुनिया से डरते थे तो चुप चुप याद करते थे। शर्म हम बेच के बैठे जो होगा देखा जाएगा। शर्म हम बेच के बैठे जो होगा देखा जाएगा। समय बरसाना वासी मंदिर गए। वहां तो तूफान बढ़ने आ गया था। नंद जी घबरा कर जसोदा से पूछते हैं, यशोदा, ये क्या हो रहा है? मैंने तो पहले ही कहा था सर्प का आना अशुभ है। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। अब तर्क मत करो, यहाँ से कैसे निकले वो सोचो। कृष्ण, जल्दी बैठो बैलगाड़ी में, यहाँ पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है। मैं नहीं जा सकता। तुमको मजाक सूझी है और यहाँ पे इतना बड़ा संकट आया हुआ है। इंसान को हमेशा संकट में भी मुस्कुराना ही चाहिए। अब देखो मेरे चेहरे की मुस्कान। हंसो हंसो, पर अभी हम नहीं जा सकते। चलो जल्दी चलो, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। नहीं नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता। मैं तो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा हूँ। आप सब दऊ को लेके जाओ। चलो चलो, सब यहाँ से चलो चलो। और उधर राधा शुक को कहती है, कृष्ण का पोल खुल जाएगा। चलो चलते हैं कृष्ण के पास। राधे, तुम दाऊ के साथ चली जाओ। तुम नहीं आओगे? नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता। राधे राधे, संकट आने वाला है। राधे, तुम इधर ही रुक जाओ। देखा सुखा, मैं तो कभी किसी को नहीं बुलाता, सब मेरे पीछे आ जाते हैं। मैं तो दाव के पास जाने वाली थी, तुमने ही तो रोका मुझे। मैंने तो किसी को नहीं रोका सुखा, ये तो सिर्फ बहाने ढूंढती है मेरे पीछे आने के लिए। मैं तो सुखा की मदद कर रहा था। उधर कंस प्रसन्न हो रहा है और सोचता है सब जा रहे बरसाना की ओर। उसने जमुना को रोक कर रखा था। गुरु शुक्राचार्य, मुझे लग रहा है कि हमें जमुना को बरसाने की ओर छोड़ देना चाहिए। अभी नहीं, जब तक मैं समाधि से नहीं उठता तब तक तू आहुति नहीं दोगे। बरसाने में मुखिया कहते हैं, संकट बहुत भारी है, अब क्या करेंगे? रंगवासी सब मेरे घर आ जाओ, आप सुरक्षित रहेंगे। मैं आपको नहीं जाने दूंगा, संकट बहुत भारी है। मैं तो गौ माता को बचाने जा रहा था, क्या करें? नारायण हमारी रक्षा करो। आप कौन हो? हम गोपाल, गौ माता का पुत्र और रक्षक। हम आप लोगन की मदद करते हैं, पर आप लोगन की निर्दयता देखते हुए हम तो जा रहे हैं। नहीं नहीं गोपाल, हम तो गौ माता को बचाने नहीं जा रहा था, तो बीच उपलब्ध की गया। अब तुम ही हमारी मदद करो। फिर तो हम आप लोगों की मदद जरूर करेंगे। हम सब गौ माता को बुला के ला रहे हैं, आप सब इस वृक्ष के पीछे चले जाओ। ऐसे कैसे गौ माता आ जाएगी? हमसे प्रमाण मांग रहे हो? गौ माता को इकट्ठा करके उस पहाड़ के नीचे आ जाता है। सब बड़े प्रसन्न होते हैं।
राधा कृष्ण अब बरसाने पहुंच गए हैं। क्या ये कैसे हो सकता है? गुरु शुक्राचार्य ने मुझे सूचित क्यों नहीं किया, बताया क्यों नहीं? कोई बात नहीं, यदि मुझे आज्ञा नहीं दी तो मैं उनकी आज्ञा के बिना ही जमुना को बरसाने की ओर छोड़ दूंगा। गुरु शुक्राचार्य ध्यान में बैठे थे। उन्होंने शुक को देख लिया और जल्दी से यज्ञ में आए। ठहरो कंस, ये असुर नहीं शुक है। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम शुक हो, मैं हूं गुरु शुक्राचार्य। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। शुक्राचार्य ने शुक को बंदी बना दिया। शुक ने मुख में अग्नि निकाली और अंतिम आहुति दी और ऐसे करते ही जमुना में बाहर आ गई। उधर जहाँ बलराम और नंद जी थे वहाँ बाहर आ गई। उधर विषबान गोपाला को कहते हैं, आज अगर तुम नहीं होते तो अब संकट पे बढ़ जाते। तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया, और नारायण का भी शुक्रिया जो तुम्हें जहाँ भेजा है। हम तो गौ माता के रक्षक हैं। अभी आप सब इधर सुरक्षित हो। मैं चला। गोपाल की जय, गोपाल की जय, गोपाल की जय। गोपाल का अवतार परोपकार का प्रचार करता है। अपने को भी तकलीफ देके हमें दूसरे जीवन की रक्षा करनी है। यही हर मनुष्य का धर्म है। इसकी माना हमें अहिंसा करनी है। किसी भी जानवर, इंसान और प्रकृति को कष्ट नहीं देना है। इसकी वजह से ग्वाले अब तक उनकी महिमा गा रहे हैं। सांवरिया तेरे लिए, सांवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। सांवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। हाँ सांवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया। हाँ जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया। हाँ सांवरिया तेरे लिए, सांवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। सांवरिया जोगन भेष बनाया। सांवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। सांवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। तोड़ लिया मैंने जग से नाता, तोड़ लिया मैंने जग से नाता। हाँ तोड़ लिया मैंने जग से नाता, तोड़ लिया मैंने जग से नाता। हो तेरे सिवा कोई नजर ना आता, तेरे सिवा कोई नजर ना।
ओ प्यारे तेरे सिवा कोई नजर न आता, तेरे सिवा कोई नजर न आता। हाँ तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया, प्यारे तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया। हाँ सांवरिया तेरे लिए, सांवरिया तेरे लिए मैंने जोगन बेस बनाया। 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 सांवरिया को कुछ लोगों ने प्रेम का स्वरूप बताया है, वो क्यों? मैंने अभी गूगल में सर्च किया था दैट कृष्णा इज मैसेंजर ऑफ लव। इसके लिए हमें वृंदावन जाना पड़ेगा, क्योंकि अब तक वहाँ प्रेम का राज होता है। कान्हा के गिरधर के कान्हा के अधरन धरी बांसुरी, कान्हा के अधरन धरी बांसुरी, बहे राधा की धारा रे। कान्हा के अधरन धरी बांसुरी, बहे राधा की धारा रे। जमुना के तट वंशी वट निकट झूमे वृंदावन सारा रे। कान्हा के गिरधर के कान्हा के अधरन धरी बांसुरी, बहे राधा की धारा रे। कान्हा के अधरन धरी बांसुरी, बहे राधा की धारा रे। बिगड़े हैं राग रस रंग, घेरत है होरी नंदलाल, निगरे हैं नित नई तरंग। चोरी चोरी जोरा चोरी गोरी तोरी कोरी कोरी चुनरी पे शाम रंग किसने डारा रे। कान्हा के गिरधर के कान्हा के अधरन धरी बांसुरी, बहे राधा की धारा रे। कान्हा के अधरन धरी बांसुरी, बहे राधा की धारा रे। ये तो तुमने वृंदावन का प्रेम देखा है। अब चलो स्पेन की एक नगरी में, जहाँ बच्चे भी सांवरिया के लिए क्रेजी हैं। कितनी अच्छी धुन है, पर ये लोग तो अपने में ही हैं। नक्श, मोनिशा एंड मोमेंट पे पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, और मीर को देखो, उसको चीटिंग करने से फुर्सत तो मिले। ऐसे एग्ज़ाम नहीं होता। अगर तुमने पढ़ाई की है, तुम्हारी मेहनत और भगवान का आशीर्वाद ही काफ़ी है। और हमारी लत तो देखो, आज जन्माष्टमी भी है। भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं।
में बस गई रे शाम थारी ये मूर्तियाँ, हर दिल में बस गई रे शाम थारी ये मूर्तियाँ। छत से देखी थारी सांवली सूरतियाँ, छत से देखी थारी सांवली सूरतियाँ, हर मन में बस गई रे शाम थारी ये मूर्तियाँ, हर दिल में बस गई रे शाम थारी ये मूर्तियाँ। रिंगस से पैदल चलकर मैं खाटू थारे आऊला, रिंगस से पैदल चलकर मैं खाटू थारे आऊला, रिंगस से चलकर पैदल खाटू थारे आऊला, रिंगस से चलकर पैदल खाटू थारे आऊला। मन दर्शन दीजो रे खाटूरा रंग रसिया, मन दर्शन दीजो रे खाटूरा रंग रसिया। जद से देखी थारी सांवली सूरतिया, जद से देखी थारी सांवली सूरतिया, मन में बस गई रे शाम थारी ये मूर्तिया, दिल में बस गई रे शाम थारी ये मूर्तिया। ग्यारस ने बाबा थारी जोत जगाऊला, हो ग्यारस के ग्यारस ने बाबा थारी जोत जगाऊला, ग्यारस के ग्यारस बाबा थारी जोत जगाऊला, ग्यारस के ग्यारस बाबा थारी जोत जगाऊला। खाटू में नाचू रे मैं सारी सारी रतिया, खाटू में नाचू रे मैं सारी सारी रतिया। छत से देखी थारी सांवली सूरतिया, छत से देखी थारी सांवली सूरतिया, मन मन में बस गई रे शाम थारी ये मूर्तिया, हर दिल में बस गई रे शाम थारी ये मूर्तिया। लाइब्रेरी में गुणगान और गलियों में लोग लज्जा छोड़ के हरि नाम कीर्तन कर रहे हैं। लोग लज्जा कैसे छोड़ते हैं? ऐसे हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, हे श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता, हे श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इंसान इस दुनिया में खुशियां ढूंढता रह जाता है, अगर आती भी है तो कुछ पल के लिए और फिर गायब। अगर असली खुशी का स्वाद चखना है तो एक बार कृष्ण से जुड़कर देखो। जो कृष्ण से जुड़ जाता है वो किसी भी परिस्थिति में किसी भी जगह पे आनंद का अनुभव करता है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। ये सिखाया हमें श्रीला प्रभुपाद ने। चलो प्रभुपाद के रंग में रंग जाएं, हर परिस्थिति में।
ना 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 ना। ये धुन मैंने कहीं तो सुनी है। ये तो मेरे अच्युतम की कहानी है। एक बार कंस अयन, जो राधा का पति था, उसके साथ नाराज हो गया था। उसको मारने के लिए खतरनाक असुर को बुलवाया, जिसको महाकाली का वरदान था, अगर वो किसी को एक बार डस ले वो जीवित नहीं रहेगा। अब तुम ही राधा को बचा सकते हो, क्योंकि उसको जिस जाल ने धंसा है उसे कोई नहीं बचा सकता। अरे इसको क्या हुआ है? मैंने सुना है इसे नाग ने काटा है। मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? मैं वेद हूँ और मैं इसका जहर निकाल सकती हूँ, परंतु इसलिए मुझे राधा के साथ कुछ पल एकांत में बैठना है। नहीं, मैं आपको अपनी राधा के साथ एकांत में नहीं बैठने दूंगा। ठीक है, तो जो सबके सामने इलाज करे आप उसे करवा लेना। मैं चली। ठहरो ठहरो, आप हमें माफ कर दो, आप इसका बस इलाज कर दो, हम सब इधर से जाते हैं। कृष्ण राधा का आधा जहर ले लेता है। कैसी है राधा? पर राधा कैसी है? राधा भी ठीक है, लेकिन उसको सख्त आराम की जरूरत है 15 दिनों के लिए। तो आप सबको उसकी सेवा करनी है और मेरी भी सेवा करनी है। मेरी पत्नी जतीला आपकी सेवा जरूर करेगी। कहो जतीला। करूंगी। क्या? मैंने सुना नहीं। हाँ, मैं सेवा करूंगी। दूसरी तरफ कंस हैरान हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? राधा बच कैसे गई? सैनिकों, पता लगाओ ये अछूता कौन है? जी सरकार। हटो! राधा उसको देखेगी जो उसका हितकार है। पति से ज्यादा पत्नी का कौन हितकार है? पति? मैं देखूं, मुझे सब पता है। उधर बड़ा सांप आया था और ये इसको छोड़कर भाग गया, है कि नहीं? हाँ, ये तो सच है, परंतु वो सांप इतना बड़ा था कि मेरा बेटा उससे डर गया। क्या? अब आओ जटीला, मैं देखती हूँ कि तुम कैसी हो। नहीं, तुम ही बैठो। हाँ, आप सब पहले बाहर चले जाओ।
आप कौन हो? अब तुम कैसे हो? मैंने ही तुम्हारा इलाज किया है। आयन कहाँ है? अभी भी उस दुष्ट का नाम ले रही हो जो तुम्हें छोड़कर भाग गया? तुमने पहले 2 बार आंखें खोलकर क्यों मुस्कुराया? वो आपका चेहरा मेरे प्यारे से मिलता है। वो कौन है? तुम उसे प्रेम करती हो? नहीं। तुम उसे घृणा करती हो? नहीं। अब राधा कैसी है? अब राधा की तुम्हें बहुत ख्याल रखना है। 15 दिनों तक उसको स्वादिष्ट भोजन खिलाना है, घी और मक्खन भी खिलाना है। अरे पर राधा तो इतना खाती भी नहीं है। उग्रवाद, सुना तुमने? हाँ मैं बना दूंगी। और आयन, आप तो किसी काम की हो नहीं, लेकिन आप राधा के लिए गुलाब का जल का बंदोबस्त कर देना। विश के बाद उसको ठंडक की जरूरत है। राधा समर्पण प्रेम में एक कदम आगे बढ़ी है, लेकिन उसको आगे बढ़ने के लिए अपने आप से बहुत प्रेम करना पड़ेगा। अभी वो पतिव्रता स्त्री है और अपने आप को भूल गई है। कान्हा, मैया आपको याद कर रही है। मैया को कहो कि मैं अभी व्यस्त हूँ। उधर अच्युता बताती है राधा को, तुम कृष्ण से प्रेम करती हो। राधा कृष्ण से मिलने जाती है। कृष्ण एक सरोवर के पास है और राधा को पता चलता है कि उधर नाग थे। वो कृष्ण को मना करती है। कृष्ण नहीं मानता तो राधा अच्युता के पास आती है। अच्युता, कृष्ण की जान पर संकट है। वो नहीं मान रहा है कि उधर एक असुर सांप है। वो किसी की नहीं मानता। अब जाइए उन्हें मनाइए। जतीला ये बात सुन लेती है और कंस को संदेशा भेजती है। कृष्ण और अच्युता दोनों मिलने वाले हैं। कंस असुर बेचता है। वो उनको मारने आता है, पर उधर केवल अच्युता को देखकर हैरान होते हैं। कंस ने कहा था कि कृष्ण आएगा। तुम कौन हो? तुम कौन हो? अग्नि तो केवल नारायण ही ग्रहण कर सकते हैं। अब कैसे है तबीयत? अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे राधा के साथ कुछ पल एकांत में बैठने दो। ठीक है। राधा, ये लो अंतिम दवाई। इससे पीने से तुम्हारे अंदर का जो विष है वो सारा निकल जाएगा। मैं अगर ये औषधि पीऊंगी तब चले जाएंगे? मैं नहीं पीऊंगी ये, मैं ग्रहण नहीं करूंगी। लेकिन तुमने वादा किया था कि तुम ये पियोगी। इस औषधि पीने से तुम्हारा मन का और शरीर का जो विष है वो मिट जाएगा और फिर तुम स्वीकार करोगी कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं कृष्ण की आवाज क्यों सुन रही हूँ? तक राधा को कुछ समझ आए
अच्युता जी के शरीर से प्राण निकल उधर एक पत्थर था उसमें समा जाते हैं और शरीर नहीं दिखता। माँ, बाबा जल्दी आओ, देखो तो ये क्या हो गया। क्या हुआ, क्या हुआ? माँ, वो अच्युता कहाँ है वो? वो इस पत्थर में समा गई। ऐसा कैसे हो सकता है? वो इतनी बड़ी इस छोटे पत्थर में कैसे समा सकती है? वो तो देवी थी, मुझे तो पहले ही पता चल गया था। अब मैं इस पत्थर की रोज पूजा करूंगा और इसको मंदिर में स्थापित करूंगा। बोलो अच्युता माता की जय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं। मेरे हृदय में अभी बसंत छा गई है। मेरा रोम रोम कृष्ण दीदार के लिए तरस गया है। लो, थोड़ा माखन चख लो। वो क्यों? माखन मिश्री खाने से मन मगन हो जाता है और बहुत ही आनंद आता है। सच। माखन मिश्री माल चकाचक कृष्ण कन्हैया खाए। अरे राधा के संग नाचे कन्हैया मस्त मगन होई जाए। खई के माखन मुरली वाला